Welcome back my dear students. So welcome back to the continuation lecture of this application of trigonometry. तो हमने क्या किया था, हमने इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और हमारा अभी क्या चल रहा है, तो हमारा चल रहा है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, stands on the top of a pedestal। तो स्टेचू क्या है 1.6 मीटर टॉल और ये कहाँ पे, कोई एक पेडेस्टल है उसके ऊपर है। तो सपोज करो हमारे पास जो पेडेस्टल है ये दिस इज द पेडेस्टल, लेट्स से दिस इज पेडेस्टल और यहां से स्टैचू इसके ऊपर है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है। तो हमने सपोज किया यहां से लेके यहां ये स्टैचू का हाइट है, स्टैचू का हाइट कितना गिवन है 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर दिस इज स्टैचू, यहां से लेके यहां तक ये स्टैचू है और यहां से यहां तक क्या है, दिस इज पेडेस्टल। क्लियर है बेटा। सो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये ग्राउंड पे पॉइंट है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू का जो टॉप है ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है बेटा। तो पहले इंफॉर्मेशन से ये फिगर बना, उसके बाद क्या कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप क्या है, तो यहां से लेके यहां तक ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया। तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री। क्लियर है बेटा, समझ में आया फिगर। तो इसको हम अब नेमिंग करेंगे। तो दिस इज ए, दिस इज बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस पेडेस्टल का हाइट हमें फाइंड करना, मान लिया इस पेडेस्टल का हाइट क्या है h, तो हमें h का वैल्यू फाइंड करना है। ये a b जो डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं, तो इसको हम मान सकते हैं क्या, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज x। तो आप हमें इसमें बताइए कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है टोटल। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, एक तो बन रहा है a b c, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल a b c एक ये बन रहा है, और दूसरा बन रहा है a b d, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितना है राइट एंगल के अलावा, तो एंगल क्या है ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल हमारे पास ये 45। ठीक है, ये 45 एंगल है। अब ये बताया कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h और बेस क्या हो जाएगा x, सो h अपॉन x। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, सो 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहां से x क्या आएगा, इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा, समझ में आया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर इस वाले ट्रायंगल में एंगल है 60, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 60। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 60 के लिए पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसका मतलब क्या है 1.6 प्लस h। ठीक है, 1.6 प्लस h। सो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1.6 प्लस h, ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बेस हमारे पास वही है x, बेस इज x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, दिस इज √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। ये x यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो √3x, या फिर आप चाहे तो यहां पे x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि x का वैल्यू कितना है, हमने x का वैल्यू फाइंड किया जो h के इक्वल है, तो हम यहां पे पुट कर देंगे x के प्लेस पे h। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा √3। अब ये h इसके पास जाएगा तो दिस इज √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब इस हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस h को यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे, यहां पे प्लस में है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस। सो √3h माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, यहां से क्या माइनस h √3h, अब ये h यहां पे आया तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6
6, h हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √3 - 1 = 1.6, क्योंकि हमें h फाइंड करना है इसलिए बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। जब ये √3 - 1 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट h = 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। क्लियर बेटा, ये आ गया। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में रूट को कैंसिल करेंगे, हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, कौन सा तरीका, हम इसको करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज हम किससे करेंगे, तो अपॉन में है √3 - 1 तो हम √3 + 1 से रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब हमें आप बताओ कि ऊपर क्या है 1.6 × √3 + 1, तो h = क्या हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 डिनोमिनेटर में अपॉन दिस इज √3 - 1 √3 + 1, यानी ये बन रहा है फॉर्मूला किसका a - b × a + b, तो वो क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा क्या 3 - 1। अब हमें आप ये बताइए कि 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 होता है 2, जब वो 2 1.6 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 0.8, सो h = 0.8 × √3 + 1। So this is the final height of this what, this is pedestal। तो पेडेस्टल का हाइट हमें कितना आ गया 0.8 × √3 + 1। क्लियर बेटा, आया अच्छे से समझ आपको, फिगर ड्रॉ करने आया। फिगर ड्रॉ अगर हो जाएगा तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। यानी इसमें एक साइड टावर है और एक साइड क्या है बिल्डिंग, किसी एक साइड टावर किसी एक साइड बिल्डिंग, कौन सा ज्यादा हाइट का हमें पता नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन से। तो सपोज कर लो कोई एक टावर है कोई एक बिल्डिंग है, अब कौन सा टावर होगा कौन सा बिल्डिंग होगा वो इंफॉर्मेशन से हमें मिलेगा। The angle of elevation of the top of building, the angle of elevation of the top of building, सपोज कर ये है टॉप, इसका टॉप है इसका टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, एक एंगल है क्या 30 डिग्री और दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री। एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री। अगर मान लो मैंने यहां से यहां देखा इसको, लेट सपोज मुझे ये देखना है, एक तो हमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, हमें यहां से देखना है ये एंगल और हमें यहां से देखना है ये एंगल। तो आप बताइए ये पॉइंट क्या है, इसका हाइट थोड़ा कम है और इसका हाइट ज्यादा है, तो अगर बेस दोनों का सेम है, इस पॉइंट से हमें इसको देखना होगा तो हमें सर ज्यादा उठाना पड़ेगा, राइट। अगर हमें इस पॉइंट को देखना होगा यहां से तो हमें सर ज्यादा उठाना पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट से अगर इसको देखना होगा क्योंकि ये हाइट कम है इसका तो हमें सर ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, एज कंपेयर टू दिस वन इसमें कम सर उठाना पड़ेगा। तो ये एंगल जो होगा वो छोटा एंगल होगा और ये एंगल जो होगा वो बड़ा एंगल होगा। इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, जो भी एंगल होगा, लेकिन ये वाला एंगल बड़ा होगा। अब इसी की हेल्प से हम ये बनाएंगे, इसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर उसका फिगर बनाएंगे, तो देखेंगे क्या बनेगा उसका फिगर। तो इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। तो ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास टावर है, ये इसका दोनों का फुट है। फुट का जो है इसका जो बिल्डिंग का टॉप है और टावर का बॉटम है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30। ठीक, आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, ये एंगल बन रहा है 60। तो हमें पता है क्या कि जो टावर है उसका हाइट ज्यादा होगा, किससे, बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगा टावर का हाइट। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी ये जो टावर है ये क्या है 50 मीटर हाई, इसका हाइट जो गिवन है ये 50 मीटर है। इसका हाइट हमें पता नहीं है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हमें फाइंड करना है। इसको हम बेस हमें पता नहीं तो बेस को मान सकते हैं x। अब नेमिंग करेंगे तो लेट्स से A B C D। तो इस फिगर को आप देख के बताइए इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा, पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास BAD और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है। सो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। BAD, जो BAD है इसमें हमारे पास एंगल क्या है, इसमें एंगल है हमारे पास 30,
क्या एंगल हमारे पास 30। सो tan थीटा यानी tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा h और बेस क्या होगा x। सो h अपॉन x। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ये x यहां जाएगा, ये रूट 3 यहां जाएगा, तो x इक्वल टू h रूट 3। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया आपको। अब दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, तो इसमें ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 60। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा x। सो tan 60 tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 50 एंड बेस इज x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है रूट 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। ये x यहां जाएगा, ये रूट 3 यहां आएगा, तो x इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन रूट 3। तो आप बताइए x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 50 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर बेटा, ये समझ में आया। x आ गया हमारे पास ये, लेकिन क्या हमें x फाइंड करना था, नो, हमें फाइंड करना था व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट को हमने क्या माना था, बिल्डिंग के हाइट को हमने माना था h। तो जो ये x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इस x के वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू h रूट 3 इंप्लाइज x का वैल्यू क्या है 50 अपॉन 3 रूट 3 इज इक्वल टू h रूट 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला रूट 3 इस वाले रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास h क्या आएगा, h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। सो इंप्लाइज h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर बेटा, समझ में आया। इसमें क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट था फिगर किस तरीके से बनाना है। मैं फिर से आपको रिपीट कराऊंगा कि अगर हमें कोई एक पॉइंट है इस हाइट पे और हमें इस पॉइंट से देखना है, इस पॉइंट से देखने के लिए जो एंगल बनेगा, अगर ये हाइट हम नीचे करेंगे तो ये एंगल कम रहेगा, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट ऊपर करेंगे तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो जितना ज्यादा हाइट रहेगा नीचे से हमें उस पॉइंट को देखने के लिए उतना ज्यादा ही एंगल बनेगा। क्लियर है, तो यहीं पे हमने देखा तो उस इंफॉर्मेशन में पता चला कि जो टावर है उसका हाइट ज्यादा है और जो बिल्डिंग है उसका हाइट कम है। क्लियर है बेटा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। तो सपोज करो ये हमारे पास रोड है, लेट्स से दिस इज रोड, इसके दोनों साइड पे दो हमारे पास क्या है, टू पोल्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड, और दोनों पोल का जो हाइट है वो सेम है। दोनों पोल का जो हाइट है इक्वल, यानी अगर इस पोल का हाइट h है तो इस वाले पोल का भी हाइट क्या है, h। So two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। तो रोड कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। From a point between them on the road, रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट, तो लेट सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, सपोज कि हमने ये पॉइंट ले लिया। So from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30। एक एंगल बन रहा है 60 और एक एंगल बन रहा है 30। तो ये इसको जब इसके दोनों, इसके टॉप पे, पहले वाले पोल के टॉप पे और दूसरे वाले पोल के टॉप पे एक एंगल क्या बन रहा है 30 और एक एंगल बन रहा है 60। तो अगर फिगर देख के बताएंगे तो आप बोलेंगे सर ये 60 बनेगा, ये 30 बनेगा। आप किसी को भी 60-30 लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से भी हो जाएगा। तो हमने इसको 60, हमने इसको 60 इसलिए ले लिया क्योंकि क्या है, ये डिस्टेंस कम है और ये हाइट ज्यादा है, इसलिए ये एंगल बड़ा होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसलिए एंगल क्या होगा, कम होगा। तो हमने ये ले लिया 60-30। आप किसी को भी लेंगे आंसर सेम टू सेम आएगा। एंड रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इस पॉइंट को अब नेमिंग करते हैं A B C, लेट्स से D एंड E। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट B है उसका A से डिस्टेंस कितना है और इस पॉइंट B का जो है वो C से डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा हमें फाइंड करना है कि ये जो पोल है दोनों पोल के हाइट क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक को मान लो x है, हमने मान लिया ये x है। तो अब और टोटल क्या था, AC था 80 और हमने AB को माना x। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो आप बोलेंगे यस सर, टोटल में से x को माइनस कर दो। तो टोटल था 80, उसमें से x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x।
क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। अब हमें आप बताया कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है क्या, BAE, एक बन रहा है BAE, और दूसरा बन रहा है क्या, दूसरा बन रहा है BCD, दूसरा बन रहा है ट्रायंगल BCD। ये 2 ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। BAE में एंगल कितना है, एंगल है 60। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है h और बेस हो जाएगा x, सो h अपॉन x। एंगल कितना था 60। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इस x को यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू h। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आएगा इक्वेशन फर्स्ट तक। अब ट्रायंगल सेकंड, दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, BCD। इस वाले ट्रायंगल में आप बताइए एंगल कितना है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 30। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा h और बेस क्या हो जाएगा 80 माइनस x। सो h अपॉन 80 माइनस x। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। ये 80 माइनस x यहां जाएगा, √3 h के पास जाएगा, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि हमने इक्वेशन 1 में h का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया जो है x √3, तो हम यहां पे पुट कर देंगे। सो 80 माइनस x इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना है, x √3 इंटू ये वाला √3 ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, अगर आप यहां लिखना चाहेंगे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। हमने इक्वेशन 1 का यूज किया जहां पे h का वैल्यू x √3 था। सो दिस इज 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 मिलकर क्या आ जाएगा 3x। अब ये माइनस का x है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का x बन जाएगा। सो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x इज 4x। तो यहां से x क्या आएगा, यहां से x आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 इज 20। तो यहां से x क्या आ गया 20। इसका मतलब जो ये पॉइंट B है वो A से कितने डिस्टेंस पे है, 20 डिस्टेंस पे है। अगर A से 20 डिस्टेंस पे है तो आप बताओ C से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 80 माइनस 20 विच इज 60। क्लियर बेटा, तो ये हो गया कि द पॉइंट B इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट A एंड ऑल्सो पॉइंट B इज 60 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, तो हमें ये x मिल गया। अब हमें ये फाइंड करना है, पोल का हाइट भी फाइंड करना है। तो अगर इस x का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें h मिल जाएगा। तो यहां पर रखेंगे पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल्स टू x √3 और x का वैल्यू आया 20। सो h इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया बेटा, हाइट ऑफ द पोल आ गया h इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 डिग्री। इसमें फिगर बना हुआ है, आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं और इसमें ऑलरेडी फिगर गिवन हुए। अगर मैं आपको फिगर समझाऊं तो देखो इसमें क्या लिखा है, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ अ कनाल। तो मान लो ये टीवी टावर है, ठीक है, ये कनाल है, ये कनाल है, टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, ये टावर है, इसके डायरेक्टली अपोजिट में अदर बैंक, दूसरी साइड क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है अपोजिट टू टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यानी यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 60। क्लियर बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60। फिर बोल रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी अगर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, तो यहां जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि क्या है, ये टावर से डिस्टेंस दूर गए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल छोटा होगा। तो वह लिखा होगा ये कितना, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट अगर मैंने बी माना तो ये है 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। तो ये एंगल कितना है 30। क्लियर है, ये एंगल गिवन है 30।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी ये कैनाल का अगर विड्थ हमने माना ये x तो हमें ये फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द टावर अगर हमने h माना तो हमें h फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अगर नेमिंग करेंगे तो a b c इसमें ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, या जो फिगर यहाँ पे गिवन है उस तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो यहाँ पे बना है सेम टू सेम फिगर यहाँ पे बना है, तो उस वाले फिगर से हम करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये फिगर समझ में आया होगा। ठीक, तो हम सब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से बी, यहाँ मान लो पॉइंट को a, तो आप देख के बताइए, इस फिगर को देख के बताइए ए बी सी डी, इसको मान लो यहां से लेके यहां तक क्या, दिस इज लेट्स से दिस इज एक्स, और इस पूरे को मान लो दिस इज एच। तो आप हमें इसमें बताइए कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए बी सी, ये वाला ए बी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है ए बी डी। तो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी। क्लियर? अब ए बी सी में एंगल कितना है? ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में एंगल है 60। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 परपेंडिकुलर इज h, बेस इज x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो ये x यहां जाएगा तो हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है? तो इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 30। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के प्लस पे 30 है। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h, और अगर मैं पूछूं 30 के लिए बेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बेस होगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, तो यहां से लेके यहां तक बेस हो जाएगा विच इज 20 प्लस x। तो हो जाएगा 20 प्लस x। क्लियर बेटा? बेस समझ में आया? अब tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया x √3, तो इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। सो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू x √3। तो अगर आप यहां लिखना चाहो तो लिखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3। सो दिस इज 3x, क्योंकि ये प्लस का x है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 3x में से जब x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2x। तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो यहां से x क्या आ जाएगा? यहां से x आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से x क्या आ गया 10 मीटर। तो ये आ गया विड्थ किसका? इसमें हमें फाइंड क्या करना था? विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितना आ गया? विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। क्लियर है बेटा? और हमें यह भी फाइंड करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट भी फाइंड करना है। तो जैसे हमें x मिल गया, क्या हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं? यस। सो इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? h इज इक्वल टू x √3, और x का वैल्यू है 10, तो दिस इज 10 √3 मीटर। तो h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट कितना आ गया? 10 √3 मीटर। और कैनाल का विड्थ कितना आ गया? कैनाल का विड्थ आ गया दिस इज x इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45। यानी इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो हमने क्या किया? पहले एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लिया, हमने यहां से एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लिया। ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब कि इसका ये कहीं ऊंची पॉइंट पे बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर बनता है। तो इसके टॉप से, यानी जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो अगला पॉइंट जो होगा जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो ऊपर पॉइंट होगा। तो यहां मान लिया, इसका मतलब जो हमारे पास ये टावर होगा वो टावर का हाइट ये बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो अगर यहां से हमें पता, मैंने आपको बताया था क्या कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाते हैं, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। नेमिंग करेंगे ए बी सी लेट्स से डी एंड ई, हमने ये नेमिंग किया। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री है। अब फिर बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी टावर का जो फुट है इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? यहां तक आपको समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना? 45 डिग्री।
क्लियर है? अब मैंने अपने नेमिंग कर दिया, अब आप मुझे बताएंगे इसमें फाइंड करना डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना। अच्छा ये गिवन है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 7 मीटर, तो ये बिल्डिंग का हाइट 7 है। तो अगर ये 7 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे यस सर ये भी 7 ही होगा, ये भी 7 होगा। और इसको मान लिया हमने यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक मान लिया हमने h। अरे आप बताइए कि जो टावर है, टावर का हाइट क्या होगा? तो हमें पता है कि टावर E से लेकर C तक ये पूरा है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल क्या है? टावर है। तो हमें जब भी फाइंड करना होगा तो हम पहले h फाइंड करेंगे, फिर उस h में 7 ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आप बताया कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है क्या? ABC ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा क्या है? दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABE, तो दूसरा ट्रायंगल ABE। क्लियर है? तो ये 2 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा बेस के बारे में हमें पता नहीं, तो बेस को हम मान सकते हैं क्या? x। अगर ये x है तो यहां से लेके यहां तक ये भी, यहां से लेके यहां तक ये भी x ही होगा। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा। ट्रायंगल ABC में एंगल कितना है? ABC में एंगल है 60। सो tan थीटा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? तो इस परपेंडिकुलर है h, और बेस क्या है? बेस यहाँ पे ये है, तो ये इसके इक्वल है, यानी बेस है x। सो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? यहाँ से h क्या आ जाएगा? √3x इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल कितना बना? 45। तो आप बताइए कि tan थीटा tan 45, tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस बी केयरफुल, ये 45 है, जहां पे एंगल बनता है उसके अपोजिट वाला साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। जहां पे एंगल बनता है उसके अपोजिट वाला साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा? 7 होल डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस इसके लिए ये रहेगा, ठीक। तो बेस क्या हो जाएगा? x, क्योंकि वो ऊपर वाला लाइन इसका इक्वल है, तो ये हो जाएगा x। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x। तो यहाँ से x क्या आ गया? यहाँ से x आ जाएगा 7। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये आ जाएगा x 7। अब जैसे x आ गया 7, तो हम क्या करेंगे? इस x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? h इक्वल टू x √3। सो h इक्वल टू x का वैल्यू कितना है? 7। सो दिस इज 7 √3। ये आ गया h। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द केबल टावर। जो हमारे पास ये टावर है, केबल टावर है, इस केबल टावर का हाइट फाइंड करना। तो हमने आपको बताया कि केबल टावर क्या है। इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो केबल टावर है E से लेके C तक पूरा, जो कि h+7 है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू h+7। h का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √3 + 1 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है बेटा, आया अच्छे से समझ? मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें ध्यान देना था कि इस पॉइंट जो A है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है? जो टावर है उसके टॉप पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर है उसके बॉटम पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्लियर है? तो ये फिगर हो गया, इस फिगर की हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 7-meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind other on the same side of lighthouse, lighthouse के same side पे हमारे पास 2 ships है। तो सपोज करो हमने ये लाइट हाउस बनाया, लेट्स से ये हमारे पास लाइट हाउस है, लाइट हाउस के किसी एक में एक ही साइड, ठीक है, ये लाइट हाउस है, तो दोनों जो हमारे पास शिप्स है वो इसी साइड, या तो दोनों इस साइड में या तो दोनों उस साइड में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस के एक शिप यहाँ पे है और दूसरा वाला शिप यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों क्या है? दोनों शिप जो है हमारे पास वो लाइट हाउस के एक ही साइड में है। तो मान ले एक तो यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे, ये हमने सपोज किया। और ये सपोज किया क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ
75 मीटर हाई लाइट हाउस, इसका हाइट गिवन है कितना 75 मीटर, इसका हाइट गिवन है 75 मीटर, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो इसका हाइट की लाइट हाउस का हाइट गिवन है 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शीप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बताइए, क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले में क्या बना 30 बन रहा है, तो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा है एंगल कितना, दूसरा है एक एंगल बन रहा है 30 और दूसरा एंगल बन रहा है 45, तो ये हो जाएगा 45, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये हो जाएगा 45। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था इसलिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ड्रॉ किया, और यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 हो गया बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेमिंग करेंगे ए बी, लेट्स से सी और डी। तो आप बताइए इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शीप्स। तो ये पहला वाला हो गया पहले पोजीशन में, दूसरा पोजीशन, यानी हमें ये x फाइंड करना है कि दोनों शीप के बीच में कितना डिस्टेंस है। हमने इसको मान लिया x और इस वाले को मान लो y। तो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है x का वैल्यू। तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो बन रहा है BAC, एक बन रहा है BAC और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है BAD, दूसरा बन रहा है BAD। ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या है, BAC में एंगल कितना 45, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 75 और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा y। सो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 75 अपॉन y, तो यहाँ से y क्या आ गया, यहाँ से y आ गया 75 मीटर। ठीक है, यहाँ से y आ गया क्या 75 मीटर। लेकिन हमें क्या y का वैल्यू फाइंड करना था, नो, हमें फाइंड करना था x का वैल्यू, दोनों शीप के बीच का डिस्टेंस क्या वो हमें फाइंड करना है। तो अब ट्रायंगल BAD, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 30, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 75 और 30 के लिए बेस क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये पूरा यहाँ से लेके A से लेके D तक विच इज x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। ये x प्लस वाई यहाँ जाएगा, ये रूट 3 यहाँ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3। ठीक है बेटा, अब हमने y का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया, कितना 75, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। ये 75 प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75। इन दोनों में से हमने 75 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा रूट 3 और यहाँ बचेगा 1, सो रूट 3 माइनस 1, दिस इज रूट 3 माइनस 1। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है बेटा, तो दो जहाजों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, तो 75 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। क्लियर है, तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है तो बेटा, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, अगले लेक्चर के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।